ओम शांति। पुस्तक विदेही अवस्था से आगे के सुंदर मीठे चले हुए महावाक्य। बाबा कहते हैं, अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाओ। अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाओ। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन बोलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इस स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपनी निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डिपेंडेंस, गहराई, डीपनेस, इन एक एक गुण की डीपनेस, गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी तान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मूर्खता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रसनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रसना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। 3 स्टेज आगे बाबा कहते हैं, 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस करो। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो ये रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण
यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, जैसे कि नींद शरीर को खुराक मिल जाती है वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब पुराना तो होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन बढ़ोतरी होगी। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। अमृत वेले भी जैसे ही अभ्यास करना है। हम जैसे कि अवतरित हुए हैं, कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। ये 3 स्टेजेस पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा, आगे मीठे बाबा कहते हैं, अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करें। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला पहला वायदा है कि तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, ये वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वायदा निभा सकेंगे? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तब ही ये वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसे ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम अर्थात उनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहे। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं, वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ इस पुरानी दुनिया में, जैसे अपनी सो इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में लटक जाएंगे ना। ऐसे ही ये स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय, तो काल पर विजय बने हो? अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की ये स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे बाबा कहते हैं, कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है।
इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षणों से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वो बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देगी। महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन के रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो ये हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामने करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, आगे मीठे बाबा कहते हैं, ज़रा सा भी देहबान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देंगे। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकाल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकालर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सी भी देहवान होगा तो अकाल मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम धाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। आगे मीठे बाबा कहते हैं, अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? एक समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी, व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के पहले घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बाबा कहते हैं,
घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें, बुद्धि योग द्वारा जब चाहें तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। 1 सेकंड में जहाँ अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना, मिलिट्री अर्थात उस समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के मीठे मधुर महावाक्य विदेही अवस्था किताब से। कल मिलते हैं परमात्मा के और भी मीठे मधुर महावाक्यों के साथ। अच्छा, ओम शांति।